हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा ग्रैवी है और ऊंचाइयां पे आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का आगे का पार्ट। हमने एंशियंट हिस्ट्री के दो वीडियो में सीरीज डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है महाजनपद और कुछ डायनेस्टीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद बेसिकली 16 है, 16 है। ठीक, यहाँ हम शॉर्ट में, पहले क्या था, पहले जो मैं वीडियोस में पढ़ा रही थी काफ़ी लंबी वीडियोस बन रही थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें मैंने आपको डेप्थ में पढ़ा दिया था। बट वो क्या है, अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे चीज़ों को समराइज करके, छोटा छोटा करके, ताकि आपको चीज़ें एक्यूरेट मिले और आप बस रिविजन के तौर पे भी रिवाइज कर सकें। जो बड़े कंटेंट का वीडियो होगा वो मैं बाद में डालूंगी पूरा, जिसमें एक एक चीज़ डिस्कस होगी उस टॉपिक की। बट अभी हम बहुत ही समराइज वे में हर टॉपिक आगे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद 16 तरह के होते हैं। ठीक, तो चलिए हम याद करते हैं। सबसे पहले अंगा का क्या है, चंपा। अंगा का चंपा। मगध, मगध का गिरिवराज या राजगृह। ठीक, वज्जी, वज्जी का वैशाली। मल्ला, मल्ला का पावा। नेक्स्ट चलते हैं काशी। काशी का है वाराणसी। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है, बनारस में। उससे आप याद कर सकते हैं बनारस, बनारस को क्या क्या कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, तो काशी का वाराणसी। कुशाला, कुशाला में दो हैं, श्रावस्ती, श्रावस्ती और अयोध्या। ये एनएस क्या है, नॉर्थ कुशाला का श्रावस्ती, साउथ कुशाला का अयोध्या। ठीक, वत्स, वत्स का कौशाम्बी। चेदी, चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। पंचाला का अचित्र, अचित्र और काम्पिल्य। नॉर्थ का क्या है, अचित्र, और काम्पिल्य किसका, साउथ पंचाला का। ठीक, साउथ पंचाला का। फिर क्या है, सूर्यसेना। सूर्यसेना का क्या है, मथुरा। सूर्यसेना मथुरा। मत्स्य विराटनगर। अवंती के भी दो है, नॉर्थ अवंती के उज्जैनी, साउथ अवंती के माहिष्मति। ठीक, अस्माका पोतना या पताली। ठीक है, गांधार तक्षशिला। काम्बोज राजपुर या हताक। ठीक है, ये आपके 16 महाजनपद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि गंधर्व कई बार पूछ चुका है, स्माका पूछ चुका है, अवंती पूछ चुका है। आपका कुछ भी पूछ सकता है बेसिकली, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डायनेस्टीज जो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में, समराइज वे में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका तुरंत तुरंत रिविजन हो जाए। मैं फिर से बता रही हूँ, जब हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा उसकी वीडियो अलग आएगी। ये वीडियोस केवल आपको समराइज वे में हर चीज़ों का रिविजन कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, बिम्बिसार। बिम्बिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, 544 से 412 बीसी। बिम्बिसार को और क्या कहते हैं, श्रोनिका। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो है पूछ लेता है, हर्यंका डायनेस्टी का फाउंडर आपको बिम्बिसार कई बार देगा ही नहीं, श्रोनिका दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए बिम्बिसार को और क्या कहते हैं, श्रोनिका। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक रॉयल फिजिशियन था, जीवका, जीवक। ठीक है, इन्होंने उसको उज्जैन भेजा था, किसको ठीक करने के लिए, प्रद्युत। प्रद्युत राजा थे उज्जैन के। वो जॉन्डिस से सफर कर रहे थे। ठीक है, उनको पीलिया हो गया था। उनको ठीक करने के लिए इन्होंने अपने दरबार के फिजिशियन, अपने दरबार के वैद्य को, जीविका को भेजा था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, इनको और क्या कहते थे, इनको सैन्य कहते थे, सैन्य, क्योंकि ये पहले इंडियन रूलर थे जिनके पास रेगुलर अपनी एक आर्मी थी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते थे, सैन्य कहते थे। इन्होंने क्या बनाया था, न्यू राजगृह, सिटी ऑफ न्यू राजगृह। ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगृह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अजातशत्रु। अजातशत्रु को और क्या कहते हैं, कुनिका। कुनिका, इनका टाइम पीरियड क्या है, 492 से 460 बीसी तक। अजातशत्रु ने क्या किया था, पहले क्या होता था, देखिए, बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, चाचा ताऊ को लोग मार देते थे गद्दी की वजह से। ठीक है, आज भी पॉलिटिशियंस ऐसे कर लेते हैं, होता है, कई जगह ऐसा होता है, लोग अपने घर में काफ़ी चीज़ें भेदभाव हो जाती है, मर्डर लोग कर देते हैं गद्दी पाने के लिए। चाहिए, पावर से सबको प्यार होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अजातशत्रु ने अपने फादर को मार दिया था। क्यों मारा था, गद्दी पे बैठने के लिए, राजा बनने के लिए। तो अजातशत्रु किल्ड हिज फादर फॉर बिम्बिसार। ठीक, और क्या बन गए, खुद किंग बन गए। इन्होंने क्या बनाया, फोर्ट ऑफ राजगृह, और एक इन्होंने वॉच फोर्ट बनाया जिसका नाम जलदुर्गा है, जलदुर्गा। ठीक है, किस विलेज के पास, एट अ विलेज कॉल्ड पताली। पताली के पास, जो गंगा नदी के तट पे है, जो गंगा नदी के बैंक पे है।
पाताली विलेज, वहां पे इन्होंने एक वॉच फोर्ट बनाया जिसका नाम था जलदुर्गा, जलदुर्गा, ठीक। और इन्होंने एक और फोर्ट बनाया था राजगृह में, ठीक है। ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगृह एंड अ वॉच फोर्ट जलदुर्गा, ठीक है। कौन से विलेज में? पाताली, जो कि गंगा नदी के किनारे था, ठीक। ये हो गया अजातशत्रु। फिर आते हैं उदयन। अजातशत्रु अपने बेटे के द्वारा सक्सीड किए गए। उदयन इन्हें मारा नहीं था, ये प्रोसेस के थ्रू राजा बने थे, ठीक है। उदयन इन्होंने किसके फाउंडेशन किया? सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन है? फाउंडेशन किसने लीड किया था? तो उदयन, ठीक। अब आ जाते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक। देखिए क्या था कि जो हमारी हरंका डायनेस्टी है उसके बाद कई लोग आए, कई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट हम नागदशक था, उसके बाद आई शिशुनाग, तो मतलब कई रूलर्स थे, तो नागदशक लास्ट था, उसके बाद शिशुनाग रूलर बने। अब नागदशक क्योंकि एक होता है ना अनवर्दी रूलर थे, लोगों के प्रति इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इनका आगे बहुत फिजूल चीज़ों में मन लगता था, तो लोगों ने इनको हटा के जो है शिशुनाग को किंग बना लिया था, ठीक है। तो नागदशक was unworthy, so people elected शिशुनाग as the king, ठीक। शिशुनाग किसको हटा के राजा बने थे? नागदशक को, ठीक। शिशुनाग was succeeded by कालाशोका, जिनको और हम क्या कहते हैं? काकावर्ण, काकावर्मन या फिर काकावर्ण। तो कालाशोका क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ठीक। ही डिड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोका ने करवाई थी। साथ ही ये बहुत कालाशोका बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? शिशुनाग है, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 512 से 344 बीसी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी इस रो में सबसे मतलब लास्ट है, इसके बाद हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, इन सबकी। नंद डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको कई चीज़ों का मतलब एंड मिलेगा। यहाँ पे जो ये डायनेस्टीज चली आ रही थी कि हरेंका डायनेस्टी हो गया, फिर आपका शिशुनाग डायनेस्टी हो गया, ऐसे करके नंद पे स्टॉप हो गया था। फिर एक नए हिस्ट्री का एक तरीके से कहेंगे आगमन हुआ था, जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का आगमन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हिस्ट्री हो जाती है। तो महापद्मानंद फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के। इनको कहा जाता था सर्वशत्रंतक, ठीक, या उग्रसेना, ठीक। और इनके 8 पुत्रों ने सक्सीड किया, जिसमें से आखिरी थे धनानंद। धनानंद वॉज द लास्ट वन। और नंदा डायनेस्टी केम टू एन एंड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज मौर्य, हुज फाउंडर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी का एंड किसने किया था? द एंड मौर्यों ने, जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यहाँ से आपके हिस्ट्री में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी चीज़ें डिफरेंट की और बहुत इन्होंने काफ़ी, इनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। एक तरीके से कहेंगे जो पावरफुल रूलर, वन ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ हिस्ट्री, वो चंद्रगुप्त मौर्य उनमें से एक है, ठीक। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका क्विक रिवीजन था, ये क्विक रिवीजन सेशन था। आगे भी हम बहुत जल्दी रिवीजन वाले सेशंस ही लाएंगे कि 10 मिनट में आपका पूरा एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। और आपको वीडियो में इस पूरे सेशन में किसी भी तरीके का डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।